अस्सलाम वालेकुम। हाजिर होते हैं आज अपनी न्यू वीडियो के साथ। आज की वीडियो थर्ड पार्ट है जो हमने सीरीज स्टार्ट की हुई है इंग्लिश लिटरेचर विद क्रिकेट के मौजू के ऊपर। ये उसका तीसरा हिस्सा है। आज हम वंस अगेन डिस्कशन में लेके आएंगे हमारी जो बॉलिंग है, फील्डिंग है, हमारी मैनेजमेंट है और जो हमारी क्रिकेटर्स की जो बैटिंग है उसमें क्या क्या लूप होल्स हैं, ड्रॉबैक्स हैं, उनकी जो वीकनेसेस हैं, उसके ऊपर वंस अगेन हम थोड़ा और सरसरी जायज़ा लेंगे। और इसके साथ साथ जो बॉलर आमिर हैं उन्होंने जो 18 स्कोर खाए हैं उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। शहनशाह अफरीदी के ऊपर भी डिस्कशन करेंगे और उसके साथ साथ हम देखेंगे इंग्लिश लिटरेचर को भी, जो आगे हमारी फर्दर जो वीडियोस आने वाली हैं और उसका जो बैकड्रॉप है कि कैसे ये मनी मेकिंग और उसमें लिटरेचर में जो भी हमारे जो बड़े बड़े आइकॉनिक जो राइटर्स है उन्होंने क्या क्या काम किया है जो मनी मेकिंग के ऊपर है, जो पाकिस्तान के क्रिकेटर्स में भी हमें देखने को मिल रहा है कि कैसे ये पैरागॉन बन गए हैं, पैसों का मुजस्मा बन गए हैं, एम्बॉडीमेंट बन गए हैं और इनको पैसे के अलावा कुछ भी नज़र नहीं आता। और आईपीएल का भी देख लेंगे और कैसे ये प्रोडक्ट नए नए जो यंगस्टर्स हैं वो लेके आ रही हैं और हमारे प्रोडक्ट देखने उनको उनसे खेला भी नहीं जाता। और इसके साथ साथ हम देखेंगे शहनशाह अफरीदी को भी और उन्होंने कैसे 2 वर्ल्ड कप आपको हराए थे, किसी को याद है कि नहीं? तो स्टे ट्यून विद मी, मैं हूं प्रोफेसर खालिद उमर भट्ट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लिटरेचर फॉर बादब। वीडियो के इस हिस्से में हम डिस्कस करते हैं आईपीएल को और पीएसएल की क्रिकेट को। आईपीएल में आपको पता है ब्रांड कितना ऊपर हाई हो गया हुआ है और हमारे पीएसएल की जो ब्रांड था जो 3-4 साल पहले तक था कितना ज़बरदस्त था, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम ये भी क्या हो गया हुआ है, ख़त्म होता जा रहा है क्योंकि हमारे लड़कों में गेम अवेयरनेस ही नहीं है। किस टाइम क्या सिचुएशन पे क्या करना है ना बॉलर्स को पता है ना बैटिंग को पता है। और इनमें खास तौर पर क्या क्रिएट हो गया हुआ है, क्या आ गया हुआ है, नेपोटिज्म, रिश्तेदार अंदर, शादियाँ, दोस्तियाँ, यारियाँ अंदर आ गई हुई। इससे क्या होता है कि क्रिकेट में जो एक मेच्योरिटी होती है जो एक बंदे की, या आप कह सकते हैं जो प्रोफेशनलिज्म होता है, जो ट्रू प्रोफेशनलिज्म होता है, क्या वो है? वो नहीं है। और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ गए हुए हैं। जिसकी लाठी है उसका भैंस है, जिसके पास पावर है, जिसके पास कोई मतलब पीछे जुगाड़ कह लें आप है, कोई डंडा है, कोई पर्ची है, तो उसको वो उठा देते हैं और उसको खिलाई जाते हैं। अब इसका क्या हल है? आप देखें जो आईपीएल है उसमें ट्रू प्रोफेशनल लोग लेके आते हैं, वो क्रिकेट उनकी कहाँ से कहाँ चली गई हुई है और वो कोई नेपोटिज्म को नहीं लेके आते, कोई रिश्तेदारियाँ ये वो जो डिजर्व करता है वो लोग आते हैं। और पाकिस्तान में देखें जो डिजर्व नहीं करता, जिसकी कोई परफॉर्मेंस नहीं है, वो भी खेल रहा होता है, लाखों नहीं करोड़ों रुपए कमा रहे होते हैं, इनको हर चीज़ मिली होती है। पीएसएल की ये बिल्कुल शेर बने हुए हैं। और कीजिएगा जब इनको कुछ चौका या छक्का लगता है और जो हमारा ग्रेट जो बॉलर था मैकग्रा ऑस्ट्रेलिया का, वो अपना सर को हिलाता था, बार बार हिलाता था कि यार ये कैसी बॉल मैंने करा दी है। और इनको जब चौका या छक्का लगेगा, जो हमारे बॉलर्स हैं आप यकीन करें ऐसे कॉन्फिडेंस के साथ आ रहे होते हैं और इतनी स्माइल समटाइम ये कर रहे होते हैं कि यार समझ नहीं आती कि यार ये पाकिस्तानी क्रिकेटर है जो अग्रेशन जिनमें होती थी, जैसे शोएब अख्तर है हमारे, तो इनमें वो एबिलिटी क्यों नहीं है, क्यों नहीं वो इतना इसको सीरियस लेके बॉल कराते। लेकिन ये हंस के आ रहे होते हैं, बात ही कोई नहीं, कोई पैसे तो मिल ही जाने हैं जी, हमारे अकाउंट में तो पैसे आ ही जाने हैं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सब कुछ छक्के बढ़ते हैं, सब कुछ चौके बढ़ते हैं, वो पढ़ते तो हैं लेकिन कितने, और आपको तो 10 ओवरों में अब तो 80-90 आराम से स्कोर पड़ रहा है। ये कौन सी क्रिकेट है? अग्रेशन ही खत्म हो गई हुई है। अग्रेशन इनके कौन लेके आएगा? ये कोचिंग स्टाफ होते हैं। कोचिंग स्टाफ क्या है? अजहर महमूद साहब, वो भी शादी करके बैठे हुए हैं इंग्लैंड में और वो हमें इधर से कोई बंदा भी नहीं मिलता। और जब वो कोई आउट हो जाता है हमारा बैट्समैन, ऐसे कॉन्फिडेंस से वापस आ रहा होता है, ऐसे हेड हाई होता है उसका कि जैसे उसने बड़ा ही कोई काम कर लिया है। कोई शर्मिंदगी नहीं होती, किस टाइम पे गेम अवेयरनेस नहीं होती कि किस टाइम में कौन सी बॉल पे मैं आउट हो गया हूँ। जो जहाँ जिसकी वीकनेस है, जिसकी ऑफ स्टंप पे वीकनेस है, वो वहाँ आउट हो रहा है। अब देखें बाबर आजम कितना बड़ा नाम है उसका, उसको वो ब्रेसवेल ने उसको धुर बनाई हुई है अपनी, वो लेग पे आउट कर देता है उसको, और बाज़ दफ़ा वो उसको ऐसे कराता है, बॉल जो सीधी रह जाती है, वो एलबीडब्ल्यू भी हो जाते हैं। अपनी वीकनेस को पर काम क्यों नहीं करते? इनमें पैशन ही खत्म हो गया होगा, इनमें वो स्पिरिट ही नहीं है जो एक नेशनलिज्म की होनी चाहिए कि यार हमारे मुल्क के लिए हमने खेलना है। इनकी परफॉर्मेंसेस बिल्कुल कम होती जा रही हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम, बल्कि बढ़नी चाहिए, उल्टी हो रही हैं। क्यों जी? एक्सेसिव
इंक्लूजन ऑफ मनी। इनको बहुत ज्यादा पैसा इनको मिल गया, ये आराम पसंद हो गए हैं, कोई समझे या ना समझे, रियलिटी यही है। कारें हैं, बंगले हैं, अच्छा खाना है, फेम मिल गया हुआ है, ये आराम पसंद हो गए। ये फील्ड में जाके उस वीकनेस के ऊपर काम नहीं करते, मेहनत नहीं करते जितनी करनी चाहिए। दे ओनली प्ले क्रिकेट एज फेस्टिवल। ये सिर्फ अपने ऐसे लगता है जैसे को फेस्टिवल, एक 2-3-4 घंटों का जो मैच होता है, जो T20 होता है और जो वनडे होता है, वो फेस्टिवल करने गए हैं, पैसा कमाया, जेब में पैसे आए, अकाउंट बढ़े, घर वापस आ गए। कोई भी इनमें वो चीज़ नहीं होती कि भाई जो पेट्रियोटिज्म होता है, जो मुल्क के लिए खेलने की एक जज्बा होता है, वो खत्म होता जा रहा है। ऐसे लगता है जैसे को सेलिब्रेशन कर रहे हैं, को हॉलीडे पे आए हैं, फन कर रहे हैं, को वगैंजा है इनका। अब ये सारे के मीनिंग जो वर्ड्स में लेके आऊँ, इंग्लिश लिटरेचर का मैं बंदा हूँ, ये ऐसे लगता है को वगैंजा में आए हैं, फेस्टिवल में आए हैं, कोई राइट है आज, कोई मतलब कोई पार्टी हो रही है। जैसे नेशन के लिए ये नहीं खेलते, ना ही कंट्री के लिए खेलते हैं। इनमें नो रियल टैलेंट है। इसमें क्या है, आप देखें हसन नवाज जो नया लड़का है, क्या हालत हुई है न्यूजीलैंड में उसकी, 0-0 पे उसको समझ बूझ ही नहीं आ रही कि कैसे खेलना, क्या करना। पूरा खेल तो सही, अपनी जो बारी है उसको थोड़ा प्रोलॉन्ग तो कर, लेकिन नहीं, कोई समझ बूझ नहीं है। अब देखें PSL हुआ, कितना अच्छा खेला है। जब खेला अच्छा, हमने उसको कहा, तारीफ की है कि हाँ यार ये अच्छा खेला है। कहने का मकसद है इंटरनेशनल क्रिकेट में क्या हो जाता है इनको, क्यों ये जो हमारे कोचिंग स्टाफ है इनको नहीं अपना जो एक्सपीरियंस है उनको समझा पाते, क्यों इनकी जो परफॉर्मेंस है वो क्यों कमतर होती जा रही है, कोई जानने वाला नहीं है। और जो रियल टैलेंट है हमारे मुल्क का, वो आगे भी नहीं आता। जो पुराने घिसे पिटे मार खा खा के 90 स्कोर जो पड़े हमारे ऑलराउंडर साहब, जो शादाब खान साहब, उनको डाला हुआ। ये नहीं, हम किसी के खिलाफ नहीं बात मैं कर रहा, कहने का जिसकी परफॉर्मेंस हो उसी को डालना चाहिए। ऐसा नहीं है जो भी आया, जो भी रिश्तेदार है ये है वो उसको डाल दे, ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। क्रिकेट है, पाकिस्तानी क्रिकेट है ये। कोई भी फीलिंग नहीं आती कि पाकिस्तान की जो क्रिकेट की बेटरमेंट के लिए वो काम हो रहा है। ऐसे लगता है बस नोट बनाने के लिए ये आए हुए हैं, जो मैनेजमेंट में है या जो कोचिंग स्टाफ में है, जो क्रिकेटर्स हैं। फायरवर्क्स देख लें जो हमारे जो PSL का हुआ है, ऐसे शाजियाने बज रहे थे जैसे जेटमैन एक आ गया, सिंगर्स आ गए, और जो फ्लाइंग मैन आ गया, अली जफर साहब आ गए। अब देखें अली जफर साहब और आबिदा परवीन का कोई कॉम्बिनेशन है, जरा चेक तो करें ये। तो कहने का मसला कोई सर पे नजर नहीं आता पाकिस्तान क्रिकेट का। वीडियो के इस हिस्से में हम डिस्कस करते हैं मोहम्मद आमिर की बॉलिंग के ऊपर, जिन्होंने 18 स्कोर खा लिया था एलिमिनेटर राउंड में। आपने देखा होगा कि USA के खिलाफ भी इन्होंने सुपर ओवर में 18 स्कोर ही खाया था। तो ये जब आउट किया इन्होंने एक दफ़ा बाबर आजम को, कैसे ये पुष्पा बन गए थे। तो बाद में हमें फील हुआ ये खुशका हैं। अब इतनी शौकियाँ, इतनी ज़्यादा शौकबाजियाँ नहीं करनी चाहिए क्रिकेट में कि बाद में ये हाल हो। इनकी वजह से कोयटा ग्लैडिएटर हारी थी मैच, किसके खिलाफ जी, जो लाहौर कलंदर्स के खिलाफ। तो कहने का मकसद ये है कि नाम कितना बड़ा है और काम देखें, इनके इंटरव्यूज़ देख लें, इनकी बात करने का अंदाज देख लें, जैसे इनसे बड़ा कोई बॉलर ही नहीं आया दुनिया में। बच्चा है, बोना है मैगरा इनके आगे, ऐसी बातें करते हैं। क्योंकि एक दफ़ा इन्होंने हमें एक ट्रॉफी का जिता दिया, 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी। उसके बाद तो ये ऐसी बातें करते हैं, ऐसी बातें करते हैं कि इनसे बड़ा कोई बॉलर ही दुनिया में पैदा तक नहीं हुआ। तो रियलिटी देख लें क्या हुआ, 18 स्कोर पड़ गया इनको उस 19 ओवर्स में। और USA के खिलाफ भी क्या हुआ, क्या को कभी नाम सुना है कभी USA के प्लेयर्स का, ये देख लें। ये हालत है इनकी कि बातें बड़ी बड़ी और काम बिल्कुल 0/0। ऊंची दुकान फीका मोहम्मद आमिर का पकवान। अब हम बात कर लेते हैं जो PSL में जो हमारे बिग गन्स थी वो बिल्कुल नहीं चली, जैसा कि बाबर आजम थे, रिजवान थे, साइम अयूब थे, फ़खर थे। कुछ इनिंग्स इनकी चली हैं, लेकिन उस स्टैंडर्ड जो इनका हाई स्टैंडर्ड सेट हुआ है उस पैमाने की इन्होंने परफॉर्मेंसेस इतनी नहीं दी। बस क्या है, यहाँ भी वही काम है, अपनी वीकनेसेस पे ये काम नहीं कर रहे। एक आध इनिंग्स अच्छी आ जाती है, अच्छा स्ट्राइक रेट आ जाता है, बाद में वही वीकनेसेस, वही काम कि क्या होता है जी, जो कि इनकी वीकनेसेस हैं उनको जानते हैं बॉलर्स, उसके ऊपर वहीं वो गेंद कराते हैं और ये आउट हो जाते हैं। इतने बड़े नाम हैं, दुनिया जानती है इनको। ठीक है, ये क्रिकेट है, बंदा आउट भी होता है, स्कोर भी पड़ता है, लेकिन जो गलतियां बार बार हो रही हों तो इसके ऊपर हम क्या कहेंगे।
जो क्रिकेटिंग सेंस रखने वाले लोग हैं वो समझते हैं हर चीज़ को कि नहीं यार ये उस लेवल का खिलाड़ी अब नहीं रहा। कितना नाम हुआ था बाबर आजम का, अब क्या हो रहा है, वो उतना ही नाम उनका क्या हो रहा है, ख़त्म होता जा रहा है विद द पैसेज ऑफ टाइम, क्योंकि इनकी ही अपनी कारकर्दगी की वजह से और वही दोस्ती यारियों की वजह से और वो जो कैप्टनसी है इन्होंने कैसे ली छोड़ी वही सारा काम। और ऊपर आ जाए रिजवान साहब, ये कोई स्कोर लेने जाते हैं गिर जाते हैं, कोई बॉल पकड़ते हैं गिर जाते हैं। अब ये क्या है, कुछ समझ नहीं आती कि एक्टिंग कर रहे हैं, सच में ऐसा हुआ था, रियलिटी में ये गिरे भी थे कि नहीं गिरे थे। मतलब उनकी बॉडी लैंग्वेज में देख लें, इतना बड़ा नाम है, हमारा कप्तान भी है ये, तो फिर भी ये कारकर्दगी है इनकी कि ये गिर जाते हैं। जैसे बच्चे नहीं गिर जाते, छोटे बच्चे जो अभी चलना स्टार्ट करते हैं वो गिर जाते हैं और फिर बाद में वो क्या करते हैं, रोने लग जाते हैं। इसी तरह की इनकी हालत है। कहाँ जाए बंदा, किसको सुनाए कि हमारी पाकिस्तान की टीम की ये हालत है। अब आज हम शहनशाह अफरीदी के ऊपर, इन्होंने आपको 2 वर्ल्ड कप हराए हैं, याद है कि नहीं? मैथ्यू वेड ने कैसे छक्के मारे थे, पीछे लेग पे 3 छक्के मारे थे, कि इनको जी शहनशाह अफरीदी साहब को याद आया कि नहीं आया? याद आपको जो वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, और दूसरा जो वर्ल्ड कप इन्होंने हराया था इंग्लैंड के साथ, जब वर्ल्ड कप हमारा फाइनल हुआ था ऑस्ट्रेलिया में, तो इनसे बॉलिंग ही नहीं हुई थी, ये बॉलिंग ही नहीं कराने आए थे। क्या हुआ था, डर गए थे, पता नहीं। सर जी जो डर गया वो मर गया। आपको कुछ भी हो जाता, आपको चाहिए था आप अपना अवार्ड जरूर लेते, कुछ भी हो जाता आपको। ये नेशनलिज्म है, पैशन चाहिए था, एक्साइटमेंट चाहिए थी, यही तो जज्बे होते हैं जो आपको जिताते हैं। लेकिन आपने क्या प्रेफरेंस दी आपको अपनी सेहत को। तो माशाल्लाह बहुत अच्छी सेहत है आपकी, अल्लाह रहम ही करे आप पर। और इंटरनेशनल में देख लें आप क्या कितनी मार खाएंगे। अब आप बांग्लादेश के खिलाफ जीते हैं मैच, कितने भंगड़े डाल रहे हैं, कितने खुश हो रहे हैं, जैसे पता नहीं कोई आपने इंडिया को हरा दिया है, वो भी वर्ल्ड कप में, या आपने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया है, या न्यूजीलैंड को हरा दिया है, या साउथ अफ्रीका को हरा दिया है। मतलब बड़े बड़े टीमों के आगे ये बिल्कुल भीगी बिल्ली बने होते हैं, और ये छोटी टीमों के खिलाफ कैसे कारकर्दगियाँ दिखाते हैं। अब ये सिलेक्शन को भी देख लें, क्या सिलेक्शन ऐसी होनी चाहिए थी? लेकिन आप देखें, गौर करें, बार बार खिलाया जा रहा है शादाब खान को, बार बार खिलाया जा रहा है। आज उसकी परफॉर्मेंस हो गई है, किसी और को इतना चांसेस ये देती हैं हमारी मैनेजमेंट, हमारे कोचेस, हमारे सेलेक्टर्स। आगे इंशाल्लाह मैं जो वीडियोस बनाने वाला हूं तो उसमें आप देखेंगे हमें तो सेलेक्टर्स की भी ज़रूरत नहीं है। मैं ऐसा एक फार्मूला लेके आया हूं, तो उसके ऊपर भी डिस्कशन हम करेंगे। कहने का मकसद ये है, जिसकी लाठी है उसकी भैंस है। आज देख लें, नॉर्मली ये इतनी कुट खाता है, हसन अली इतनी कुट खाता है कि आपकी सोच है। अब आप देखें वो बड़े बड़े बाल करके अब आ गया, 5 फुटे ले गया। क्यों? इनको चांस मिला है, बार बार खिला भी रहे हैं, कभी आता है कभी जाता है, लेकिन वो कंसिस्टेंसी के साथ क्या परफॉर्मेंस है इनकी? बिल्कुल नहीं है। कोई नहीं कह सकता ये वो ही परफॉर्मेंस है। तो इस पर आप क्या कहेंगे? मैं क्या कहूँगा कि बिल्ली हैं, बिल्ली किसके आगे जी? बड़ी टीमों के आगे, और ये शेर हैं छोटी टीमों के आगे। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। तो ये जो क्रिकेट और इंग्लिश लिटरेचर का जो सीरीज चल रही है, ये उसका 3rd पार्ट था। इंशाल्लाह हम जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें हम देखेंगे इनकी जो शॉट्स हैं, बॉलिंग में जो इनकी वीकनेसेस हैं, फील्डिंग में ये क्या कर रहे हैं, और ये नेपोटिज्म के बारे में और थोड़ा फर्दर इसको एलेबोरेट करने की कोशिश करेंगे। और इसके साथ साथ इंग्लिश लिटरेचर में जो आइकॉनिक वर्क्स हुए हैं इसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे, कैसे जो हमारे बड़े ग्रेट राइटर्स हैं उन्होंने आइकॉनिक जो राइटिंग्स की हैं। किसके ऊपर जी? मनी मेकिंग के ऊपर। ये बिल्कुल गिरती है ये बात किनके ऊपर? हमारे पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के ऊपर, कि ऊंची दुकान है और फीका पकवान है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि 4th पार्ट होगा हमारी वीडियो का। तो स्टे ट्यून विद मी। मैं हूं प्रोफेसर खालिद उमर बट, और मेरा चैनल जरूर देखते जाएं, अपने कमेंट्स जरूर हमें सेंड करें, अपनी सजेशन दें, राय दें, ओपिनियंस दें कि आपको हमारा चैनल और हमारी इंफॉर्मेशन और हमारी वीडियोस आपको कैसी लग रही है। अल्लाह हाफिज़।